नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज एंकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आज की कॉर्पोरेट दुनिया में बेहद गंभीर है। बड़ी कंपनियों के सीईओ कैसे अरबों डॉलर का मुआवजा लेकर कंपनी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा हड़प रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का नया कंपेंसेशन पैकेज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यह कैसे कंपनियों के दिवालिया होने का कारण बनता है और कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाता है, आइए जानते हैं। और यह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है। भारत में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। टेस्ला इंक ने एक ऐसा कदम उठाया है जो कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा रहा है। कंपनी ने अपने दूरदर्शी लेकिन विवादास्पद सीईओ एलन मस्क के लिए एक नए चौंका देने वाले कंपेंसेशन एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा है। इस पैकेज की संभावित कीमत लगभग $1 ट्रिलियन आंकी गई है, एक ऐसी रकम जो कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यह प्रस्ताव टेस्ला के भविष्य को मस्क की महत्वाकांक्षाओं के साथ और भी गहराई से जोड़ने का एक साहसिक प्रयास है। यह सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, यह कॉर्पोरेट अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रदर्शन आधारित पुरस्कार है। यह पिछले सभी रिकॉर्ड्स को बौना बना देता है और सीईओ मुआवजे की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है। सवाल यह है कि क्या कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतने बड़े इनाम का हकदार हो सकता है। यह पैकेज इस धारणा पर आधारित है कि मस्क का नेतृत्व टेस्ला के लिए असाधारण मूल्य बना सकता है। इस अविश्वसनीय पैकेज को अनलॉक करने की कुंजी टेस्ला के प्रदर्शन में एक अभूतपूर्व वृद्धि है। प्रस्ताव के अनुसार मस्क को पूरा पे आउट पाने के लिए टेस्ला की मार्केट वैल्यू को मौजूदा $1.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर कम से कम $8.5 ट्रिलियन तक ले जाना होगा। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह आज दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के संयुक्त मूल्यांकन से भी अधिक होगा। यह सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि राजस्व और लाभप्रदता के लिए भी बेहद आक्रामक लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में है। यह कोई अल्पकालिक योजना नहीं है, बल्कि एक दशक लंबी महत्वाकांक्षा है। इस विशाल मूल्यांकन वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला के भविष्य के दांव पर टिका है, जिसमें सबसे प्रमुख है इसका रोबोटैक्सी बिजनेस। मस्क का मानना है कि टेस्ला की गाड़ियां सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए पूरी तरह से स्वायत्त टैक्सियों का एक बेड़ा बन सकती हैं। यह एक ऐसा विचार है जो टेस्ला को एक कार निर्माता से एक एआई और रोबोटिक्स पावर हाउस में बदल सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तकनीकी और नियामक चुनौतियों से भी भरा है। यदि मस्क इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भारी मात्रा में नए शेयर मिलेंगे। इन अतिरिक्त शेयरों से टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी मौजूदा स्तर से बढ़कर कम से कम 80% तक पहुंच जाएगी। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण के बारे में है। मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह टेस्ला को एआई और रोबोटिक्स में एक लीडर बनाने के लिए कंपनी में अधिक वोटिंग नियंत्रण चाहते हैं। यह पैकेज उन्हें ठीक वही देगा। यह प्रस्ताव विवादों से रहित नहीं है। मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और यह पैकेज उनकी संपत्ति को एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन्हें कंपनी पर और भी ज्यादा नियंत्रण देगा। कई निवेशक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे हैं। वे चिंतित हैं कि एक व्यक्ति के हाथों में इतनी अधिक शक्ति का केंद्रीकरण शेयर धारकों के हितों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इस नए प्रस्ताव को समझने के लिए हमें अतीत में देखना होगा। यह उनके 2009 के $25 बिलियन के ऐतिहासिक पैकेज के बाद आया है, जिसे हाल ही में डेलावेयर की एक अदालत ने रद्द कर दिया था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि पैकेज को मंजूरी देने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी। यह नया और भी बड़ा पैकेज उस फैसले की सीधी प्रतिक्रिया है और शायद कंपनी के निगमन को डेलावेयर से बाहर ले जाने का एक अग्रदूत भी है। एक और चिंता का विषय मस्क का बंटा हुआ ध्यान है। वह सिर्फ टेस्ला के सीईओ नहीं है। मस्क टेस्ला के अलावा 4 अन्य भविष्योन्मुखी कंपनियों का भी सक्रिय रूप से संचालन करते हैं: स्पेसएक्स, एक्सएआई, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी। प्रत्येक कंपनी अपने आप में एक विशाल उपक्रम है। आलोचकों का तर्क है कि क्या कोई व्यक्ति इतनी सारी जटिल कंपनियों को प्रभावी ढंग से चला सकता है। निवेशक इस बात से चिंतित है कि उनका ध्यान बंटने से टेस्ला के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
इन सब के बीच टेस्ला के शेयर हाल ही में दबाव में रहे हैं। इस साल स्टॉक में 60% की गिरावट आई है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत है। इसके बावजूद कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी आसमान छू रहा है, जो इसकी कमाई का 62 गुना से भी ज्यादा है। यह मूल्यांकन पहले से ही भविष्य में भारी वृद्धि की उम्मीद पर आधारित है। अब इस नए पैकेज के साथ उम्मीदों को एक ऐसे स्तर पर ले जाया जा रहा है जो लगभग अकल्पनीय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह $1 ट्रिलियन का पैकेज उचित है? यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं, बल्कि एक व्यापक कॉर्पोरेट प्रवृत्ति है, जहां सीईओ और औसत कर्मचारी के वेतन का अंतर आसमान छू रहा है। यह गंभीर नैतिक और आर्थिक सवाल खड़े करता है। आखिर शीर्ष पर धन का यह संकेंद्रण कंपनी के भविष्य, उसके कर्मचारियों और पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसा असर डालता है? जब सीईओ कंपनी के मुनाफे का इतना बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, तो कंपनी के विकास और कर्मचारियों के कल्याण के लिए पैसा कम रह जाता है। वह पैसा जो रिसर्च और डेवलपमेंट या नई टेक्नोलॉजी में लग सकता था, वह कुछ ही लोगों की जेब में चला जाता है। इसका सीधा असर कर्मचारी कल्याण पर भी पड़ता है, जैसे बेहतर सैलरी फॉर ट्रेनिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट घट जाता है। इतिहास में कई बड़ी कंपनियां इसी वजह से दिवालिया हुई हैं, जब टॉप मैनेजमेंट ने अत्यधिक मुआवजा लिया। पैटर्न अक्सर एक जैसा होता है, शॉर्ट टर्म मुनाफे पर फोकस, ताकि स्टॉक की कीमतें और एग्जीक्यूटिव बोनस बढ़ें। इस प्रक्रिया में कंपनी की लॉन्ग टर्म स्थिरता को नजरअंदाज कर दिया जाता है और संकट आने पर कंपनी के पास खुद को बचाने के लिए कोई संसाधन नहीं बचता। इसका सबसे बुरा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता है। नौकरी जाना, वेतन में कटौती और सुविधाओं में कमी। अक्सर एग्जीक्यूटिव्स के भारी भरकम वेतन को सही ठहराने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी की जाती है। जो कर्मचारी बच जाते हैं, उनका वेतन या तो बढ़ता नहीं या महंगाई की तुलना में बहुत कम बढ़ता है, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता घट जाती है और मनोबल खत्म हो जाता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। जब कर्मचारियों की खर्च करने की शक्ति कम हो जाती है, तो मांग घटती है, जिससे अन्य व्यवसायों पर भी असर पड़ता है। उपभोक्ता खर्च किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। जब लोग कम खर्च करते हैं, तो यह एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। जहां एक कंपनी की वेतन असमानता पूरी आर्थिक मंदी में योगदान कर सकती है। इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और निवेशकों का भरोसा कम होता है। यह आर्थिक अनिश्चितता शेयर बाजार में उथल पुथल मचा देती। लॉन्ग टर्म निवेशक उन कंपनियों से दूरी बनाने लगते हैं जो टिकाऊ विकास के बजाय शॉर्ट टर्म मुनाफे को प्राथमिकता देती है। इससे पूरे बाजार में निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है। अब देखते हैं कि भारत में भी ऐसी समस्याएं कैसे सामने आई हैं। भारत में भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलता है। यह चलन वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने की होड़ में और भी बढ़ गया है। कंपनियों का तर्क होता है कि यह भारी भरकम पैकेज प्रदर्शन और शेयरधारक मूल्य से जुड़ा है, लेकिन अक्सर यह संबंध धुंधला नजर आता है। उदाहरण के लिए, भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के पैकेज में वेतन, बोनस और स्टॉक ऑप्शन शामिल होते हैं, जो कभी कभी 60 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर जाते हैं। जबकि इन्हीं कंपनियों के औसत कर्मचारी को साल में केवल 5 से 6 लाख रुपए मिलते हैं। यह वेतन असमानता की एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। कुछ मामलों में एक सीईओ एक दिन में उतना कमा लेता है जितना एक औसत कर्मचारी पूरे साल में भी नहीं कमा पाता। यह खाई न केवल सामाजिक तनाव पैदा करती है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल और कंपनी के प्रति उनकी वफादारी को भी कमजोर करती है। यह असंतुलन खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी संकेत है, जो अंततः कंपनी को ही नुकसान पहुंचाता है। किंगफिशर एयरलाइंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विजय माल्या अपनी भव्य जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, जबकि उनकी एयरलाइन भारी कर्ज में डूबी हुई थी। जब कंपनी दिवालिया हुई, तो हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई और उन्हें महीनों तक बिना वेतन के छोड़ दिया गया। जेट एयरवेज का भी यही हाल हुआ, जहां टॉप मैनेजमेंट की गलत नीतियों जैसे कर्ज लेकर आक्रामक विस्तार से कंपनी बंद हो गई। प्रबंधन चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहा, जबकि कर्मचारी महीनों तक वेतन के लिए तरसते रहे और कई परिवार बर्बाद हो गए। IL&FS घोटाले में भी यही देखा गया। यह सिर्फ एक कंपनी का पतन नहीं था, बल्कि इसने पूरे भारतीय वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया था।
कंपनी पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था, फिर भी इसके शीर्ष अधिकारी भारी बोनस ले रहे थे। इन सभी मामलों में एक बात समान है, शीर्ष पर बैठे लोगों ने अपनी जेबें भरी, जबकि कर्मचारी, निवेशक और पूरी अर्थव्यवस्था को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह समस्या केवल कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। जब कुछ लोगों के पास अरबों का धन जमा होता है तो समाज में असमानता बढ़ती है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है और आम लोगों की खरीदारी की शक्ति कम हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो वे कम खर्च करते हैं। इसके कारण मांग कम हो जाती है और अन्य व्यवसायों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि कंपनियों के दिवालिया होने से एनपीए बढ़ता है। छोटे व्यवसाय बंद हो जाते हैं, रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, सरकार की टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाती है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ता है। इस समस्या का समाधान सख्त नियमों और पारदर्शिता में है। सेबी और अन्य नियामक संस्थाओं को सीईओ कंपेंसेशन पर सख्त नियम बनाने चाहिए। शेयर होल्डर्स को भी अधिक सक्रिय होकर इन फैसलों पर सवाल उठाने चाहिए। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने होंगे। कंपनियों को मुनाफे का उचित बंटवारा करना होगा ताकि सभी का फायदा हो। टेस्ला का $1 ट्रिलियन पैकेज एक चेतावनी है कि कॉर्पोरेट जगत में असंतुलन कितना खतरनाक हो सकता है। समय रहते इस पर नियंत्रण जरूरी है, वरना पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। यह कार्यक्रम निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित किया गया है। धन्यवाद।